हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। दोस्तों आप लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th क्लास की मैथ को, जिसमें हम टॉपिक पढ़ा रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले आपने 2 क्लास देख लिया है, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 8.1 विथ एग्जाम्पल विथ कॉन्सेप्ट एज वेल एज एक्सरसाइज 8.2 विथ एग्जाम्पल और विथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, नाउ कम टू द एक्सरसाइज नंबर 8.3। उससे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर एग्जाम्पल सीखेंगे, फिर एक्सरसाइज सीखेंगे और पूर्णतः इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ध्यान देना प्यारे दोस्तों, हेडिंग पड़ी हुई है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसको समझने के लिए पहले यहां समझो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। नामकरण कुछ भी लिख दो, ए बी सी। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि दो एंगल, जिससे एंगल बी और एंगल सी का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। इस कॉम्प्लीमेंट्री का अर्थ ये होता है। स्पेलिंग पे ध्यान रखना कॉम्प्लीमेंट्री की। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री से कहीं होटल गए, होटल में आपको ब्रेकफास्ट फ्री मिल गया तो वो कॉम्प्लीमेंट्री। तो वहां पर जो कॉम्प्लीमेंट्री की स्पेलिंग है उसमें और इसमें अंतर होता है, आई का डिफरेंस होता है, राइट। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री का हिंदी में अर्थ होता है पूरक। और वो जो ब्रेकफास्ट आपको फ्री मिल रहा है, या टॉवेल फ्री मिल रहा है, या कहीं घूमना राइड फ्री मिल रही है, या कुछ और, तो वो अलग चीज हो जाता है। ठीक है, तो फ्री में मिल जाता है कॉम्प्लीमेंट्री, ये अलग है। इसका अर्थ है पूरक। तो एंगल बी प्लस एंगल सी का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू द दिस वन। समझो, वैसे भी आप समझो कि अगर ये एंगल हमने थीटा घोषित किया, ये एंगल थीटा घोषित किया और ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। तो बच्चा ये 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तीनों को जोड़ोगे तो 180 ही आएगा, 180, राइट। अब आप खुद देखो, जो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो इज इक्वल टू 90 हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो यहां से एक बात आपके सामने आएगी कि अगर मैं एंगल बी बराबर देखूं तो 90 माइनस एंगल सी होता है, और एंगल सी की बात करूं तो 90 माइनस एंगल बी होता है। इसी को जब हम लिखेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसकी जगह कि b बराबर 90 माइनस सी, और इसी को ऐसे लिख सकते हैं c बराबर 90 माइनस बी। ये बात याद रखना, ठीक है, कि हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये समझ गए होंगे। तो इसको ऐसे रफ कर देते हैं क्योंकि हमें अभी जगह की जरूरत पड़ेगी। समझो बच्चा, ये भी, ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा हटा देते हैं क्योंकि हम एंगल बी और सी लेकर सिखाएंगे आपको। समझो कॉम्प्लीमेंट्री को। इसमें क्या है बच्चा कि आप पहले जानते हो कि इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। बोलो हाँ। अगर हमने इसको एंगल बी ही घोषित किया है तो आप खुद बताना, अगर मैं साइन बी बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? साइन बी की वैल्यू, तो साइन बी की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा AC है और कर्ण BC है। बोलो हाँ। सेम एज इट इज, अगर मैं cos B निकालूं तो cos B क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो AB अपॉन BC है, राइट। नाउ कम टू द cos C निकालें, सॉरी cos C नहीं, tan C निकालें, tan B, सॉरी tan B निकालें। अगर हम tan B को कैलकुलेट करते हैं तो tan B होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस AC अपॉन AB। ये चीज समझ गए होंगे। अच्छा, एक और बात समझो, इसी ट्रायंगल में हम यही बताते हैं, यहीं पर नामकरण सब यही होंगे, ABC। अब ये वाला एंगल के साथ देखोगे तो दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेनस। यस या नो? अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखोगे बच्चा, ध्यान देना, इस एंगल के अकॉर्डिंग देखोगे तो आप देखो, अगर साइन सी की वैल्यू देखो तो साइन सी की वैल्यू क्या आ रही है?
साइन सी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द दिस वन परपेंडिकुलर जो कि ए बी है और हाइपोटेनस बी सी है। ऐसे ही कॉस सी की वैल्यू निकालो तो बेस ए सी है, हाइपोटेनस बी सी है। टेन सी की वैल्यू निकालो तो टेन सी परपेंडिकुलर ए बी है और बेस ए सी है। बट बच्चा हम सीख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। क्या सीख रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। अब आप एक चीज समझो, कॉम्प्लीमेंट्री में देखो मैं आपको यही मिलाना सिखा रहा हूं, ये वैल्यू इसके बराबर हो गई कि नहीं हो गई? देखो गौर से, अरे AC अपॉन BC, AC अपॉन BC हुआ कि नहीं हुआ? अभी सब समझ में आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। पहले बोलो हुआ, फिर देखो बच्चा AB अपॉन BC, AB अपॉन BC और AB अपॉन BC, ये हुआ कि नहीं हुआ? अभी हम दो को लेके ही समझा रहे हैं, आगे नहीं ले जाएंगे। तो यहां 10B और 10C हटा देते हैं, सब समझ में आ जाएगा। तो ये हटा देते हैं, ठीक है। अब चीजों को समझना मगर प्यार से। यहां साइन बी जो कि AC अपॉन BC आ गया और यही बराबर किसके? कॉस सी के। बोलो हां। और अगर आप यहां से C की वैल्यू निकालो तो C की वैल्यू 90 माइनस बी आएगी कि नहीं आएगी? सर ऑफ कोर्स, क्यों नहीं आएगी? मतलब कॉस 90 माइनस बी, कॉस 90 माइनस बी, कॉस 90 माइनस बी किस एंगल के बराबर हो गया? तो ये साइन बी के बराबर हो गया। बोलो हां। ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। साइन बी जिसकी वैल्यू AC अपॉन BC और ये भी कॉस सी की वैल्यू भी AC अपॉन BC। अब देखो जो ये एंगल B है, मतलब दिस, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस बी, तो यू नो वेरी वेल। तो आप समझ गए कि साइन B की वैल्यू कॉस सी के बराबर हो जाएगी। फिर से समझो बच्चा, एक बार फिर से, जैसे हम यहां कॉस B ले लेते हैं। अब कॉस B की वैल्यू AB अपॉन BC है। बोलो हां। और यही वैल्यू AB अपॉन BC किसकी है? साइन C की है। अगर मैं यहां से देखूं कि C, तो आप यहां देखो यहां C है, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो। C को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बी। इसके अकॉर्डिंग देखो तो साइन 90 माइनस बी इज इक्वल टू कॉस बी। तो यही चीज हमारा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो याद रखना बच्चा, क्या याद क्या रखना है? समझो, देखो ये चीज आप समझ गए। अब जो ऊपर लिखा था कॉन्सेप्ट वो समझ गए होंगे। तो याद रखना 0 से लेकर 90 तक, ठीक है। तो साइन बी मतलब ऐसा समझो, हाँ साइन बी, या ऐसा समझना साइन बी कन्वर्ट हो जाएगा कॉस बी में और कॉस बी साइन बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ना ना ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप ऐसा समझो, क्योंकि आपके क्लास के हिसाब से कहेंगे। आप ही समझो, साइन 90 माइनस बी क्या हो जाएगा? कॉस बी हो जाएगा। कॉस 90 माइनस बी साइन बी हो जाएगा। ये याद रखना है। मतलब साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट होगा साइन में। ऐसे ही जब उसको आगे सीखोगे तो 1090 माइनस बी कॉट बी हो जाएगा और कॉट 90 माइनस बी 10b हो जाएगा। ऐसे ही सेक 90 माइनस बी कॉसिक बी हो जाएगा और कॉसिक 90 माइनस बी सेक बी हो जाएगा। मतलब कि अगर आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री का खेल जो चल रहा है अभी बहुत अच्छे समझ में आएगा। कल वाला चार्ट फिर से बना देंगे और आपको याद करा देंगे। ध्यान देना, 0 से 90 तक में क्या होगा कि साइन 90 माइनस बी कॉस बी में, कॉस 90 माइनस बी साइन बी में, 10 90 माइनस बी कॉट बी में।
कॉट 90 माइनस बी टेन बी में, सेक 90 माइनस बी कॉसेक बी में, और कॉसेक 90 माइनस बी सेक बी में कन्वर्ट होता है। तो ये इसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसको आप लिख लेंगे। ध्यान देना, एक छोटी सी बात माइंड में बैठा लेना, जिससे ज्यादा अच्छा रहेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री जो कि 0 से 90 डिग्री मतलब दो एंगल θ1 प्लस θ2 का सम 90 डिग्री होता है। समझना, थोड़ा सा खेल अच्छा लगेगा। मतलब साइन जाएगा कॉस में, कॉस जाएगा साइन में, और टेन जाएगा कॉट में, कॉट जाएगा टेन में, और सेक जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक जाएगा सेक में, कॉम्प्लीमेंट्री में। अब बच्चा खेल को समझो बहुत अच्छे से, आप डायरेक्ट समझना। जैसे मैंने साइन 1 डिग्री लिख दिया, तो साइन जाता है किसमें, कॉस में। साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में। 1 में क्या जोड़ें कि 90 हो जाए, तो आप खुद ही कहोगे सर 89 जोड़ दो, तो इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। वंस अगेन, जैसे आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जैसे साइन 30 की वैल्यू, पहले समझना, साइन 30 की वैल्यू, तो यहां साइन लिखा है, आप चार्ट को देखो लास्ट क्लास वाला, यहां साइन लिखा है, तो अब बच्चा साइन जाता है कॉस में, किस में जाएगा, कॉस। 30 में क्या जोड़ें कि 90 हो जाए, तो 60 जोड़ो। तो साइन 30 कॉस 60 दोनों की वैल्यू 1/2 आपने लास्ट क्लास में याद किया था। समझो, जैसे मैंने लिख दिया 10 15 डिग्री, तो आप कहोगे कॉट 75 डिग्री की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि 10 जाएगा कॉट में और 15 75 का सम कितना, 90 होगा। हाँ, पर मालूम है जब ऐसा आए, कोई कह दे साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री को कॉस में कन्वर्ट को, तो फिर ऐसे लिखना, साइन सजा सजा के साइन, पहले दो हम जानते हैं कि 90 होना चाहिए, पर हम नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे साइन 90 माइनस 88, तो 90 में से 88 गया 2 ही आएगा, बराबर दिस वन। तो अब यहां साइड लिखेंगे, वी नो, हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसे लिखेंगे। तो साइन 90 माइनस 88, तो आप सजाएंगे कॉस 88। फिलहाल तो हम जान गए कि साइन जाएगा किसमें, कॉस में, और 2 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए 88। तो यही बच्चा होता है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री। तो आई होप आप कॉम्प्लीमेंट्री समझ गए होंगे, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो ये अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी सारी मेहनत हम क्वेश्चन में करेंगे, साइड में लिख लिख के दिखाएंगे क्यों कैसे होता है। तो इसको हमने बता भी दिया, कॉम्प्लीमेंट्री। जरा सी थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ा देते हैं, आपको थोड़ा सा बता देते हैं। एक्चुअली में इन फ्यूचर आप याद करोगे, अभी तो आपकी क्लास में है नहीं ये, ठीक है, 10th क्लास में नहीं है, इन फ्यूचर आप याद करोगे। ये होता है ASTC, ASTC, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। A फॉर होता है बच्चा ऑल, A फॉर होता है ऑल, तो ऑल मतलब सारे के सारे पॉजिटिव। S फॉर होता है साइन, तो इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। T फॉर होता है 10, इसमें सिर्फ 10 पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो आपके सिलेबस में अभी ये है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें हम 0 से 90 तक ही खेल रहे हैं, 0 से 90 तक ही खेल रहे हैं, मतलब कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब एक चीज समझो, ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा, 90 होगा। अगर कहीं पर भी कॉम्प्लीमेंट्री कर दे, जैसे लिख दे साइन θ1 इज इक्वल टू कॉस θ2, तो आप कह देना इन दोनों एंगल का सम θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू किसके, 90 डिग्री, राइट। तो ये आप पढ़ रहे हो, तो साइन जाएगा कॉस में, कॉस जाएगा, ये लिख भी लेना, साइन में 10 जाएगा, साइन 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा, यू नो वेरी वेल 10 थीटा। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। इसी क्वाड्रेंट में चौथा है कॉसेक
90 माइनस थीटा सेक थीटा, मतलब साइन कॉस कॉस साइन, टेन कॉट कॉट, टेन सेक कॉसेक कॉसेक सेक, समझ गए ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है और ज्यादा अभी लेवल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये बात सारे बच्चे समझ गए होंगे। इसको रफ करते हैं। ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी, इन फ्यूचर आपको बता देंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, सीधे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल में आ रहे हैं। अच्छा, वो वाला चार्ट तो आप याद ही कर लिए होंगे जो हमने अभी लिख के दिखा दिया। एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहा है tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। अब इसको कह रहा है कैलकुलेट करो tan 65 अपॉन cot 25। तो जैसा कि आप जानते हो कि पहले हम बेसिक से बताएंगे और फिर शॉर्टकट सिखाएंगे, यू नो वेरी वेल। पहले बेसिक जो अभी आपको सीखना है, तो आप कैसे लिखोगे, इसको दो तरीके से करके दिखा देते हैं। पहला मेथड, मतलब आप दोनों तरीके से भी करके देख सकते हो। जैसे पहले में tan 65 इस cot को लिखो, क्या लिखोगे, 10, या ऐसा लिखो cot है, cot लिखो, cot 90 माइनस 65। क्यों, 90 में से 65 घटाओगे तो 25 आएगा कि नहीं आएगा, सर ऑफ कोर्स। फिर देखो tan 65 ऐसे लिखो और cot 90 माइनस 65 जो कि tan 65 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल, 1 हो गया। बस यहां साइड में लिख देना, वी नो, हम जानते हैं क्या, कि cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। क्लियर। तो ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। सेम चीज अब यहां cot के साथ खेला, तो अब cot को नीचे रख दो ऐसे, cot 25, तो 10 के साथ खेल जाओ, तो ऐसे लिख दो tan 90 माइनस 25। आप देखो 90 में से 25 गया, 65 ही आएगा, और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा वैल्यू क्या होगी, तो कहोगे सर tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा अपॉन cot 25। दोनों सेम सेम, कैंसिल, 1। फिर से ध्यान दो, यहां पर फिर से लिख दोगे, वी नो, हम जानते हैं क्या, कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो ये बच्चा करना पड़ेगा, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों मेथड सही है। अब ध्यान देना, शॉर्टकट यानी प्रकाश हाईटेक प्रोसेस, cot 10 cot में जाता है, cot 10 में। जरा इन दोनों का सम देखो, क्या है, 90। जब सम 90 है तो ये दोनों वैल्यू सेम सेम हो गई, ऐसे काट दो, 1 आंसर। भाई हम जानते हैं कि 10 का कॉम्प्लीमेंट्री cot का 10 होता है। अब दोनों की थीटा 1 और थीटा 2 का सम अगर 90 है, दैट मींस बोथ वैल्यूज आर सेम या इक्वल। तो बस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर सेम, दैट्स व्हाई द आंसर इज इक्वल टू 1। ओके, क्लियर है। चल if sin 3a is equal to cos a minus 26 डिग्री। बाकी क्वेश्चन दिखेगा आपको, वेयर 3a is an acute angle, acute मतलब 90 से कम। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a का मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो शॉर्टकट बताएंगे, पहला शॉर्टकट फिर लॉन्ग कट। देखो हमसे कह रहा है जो 3 है वो एक्यूट होना चाहिए, मतलब 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। ये बात माइंड में सेट कर लो, ठीक है। और पहले शॉर्टकट, यू नो प्रकाश हाईटेक मेथड थोड़ी देर पहले बताया था, साइन थीटा 1 बराबर अगर कॉस थीटा 2 है तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस का है। तो इस केस में जो थीटा 1 और थीटा 2 का सम होता है 90 डिग्री होता है। आप पेपर में ये भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं।
θ1 3a है और θ2 a माइनस 26 इज इक्वल टू 90। तो बच्चा 4a ये इत्थे गया तो ये 116 हो गया। क्या हो गया? 116 शायद जाएगा। a इज इक्वल टू भाग दो 25 4 29 29 और 29 इंटू 3 करोगे तो 90 से कम आता है 87, अर्थात a इज इक्वल टू 29 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 29 आएगा। वंस अगेन आप ये भी करके आओगे 100% नंबर मिलेंगे। आप ध्यान दो, साइन θ1 इज इक्वल टू कॉस θ2 के अगर बराबर है, इसका मतलब θ1 प्लस θ2 का सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये दिस इज द कंडीशन किसकी? कॉम्प्लीमेंट्री की, राइट, पूरक की। तो θ1 द वैल्यू इज दैट 3a एंड θ2 a माइनस 26 इज इक्वल टू 90। तो 4 इज इक्वल टू 116, तो a इज इक्वल टू 29। हमसे कह रहा है 3a एक्यूट होना चाहिए 0 से 90 के बीच में, मतलब बिटवीन 0 टू 19। तो 29 इंटू 3 यू नो 87। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, ऐसे कर लेना। अब आते हैं थोड़ा किताबी कीड़े बनते हैं, उससे करके देखते हैं, समझना। अगर आप बुक के हिसाब से करोगे तो फिर कैसे करना समझो। साइन ऐसे लिखना, इनमें से देखो दोनों भी सेम बनाना पड़ेगा। यहां साइन है, यहां कॉस, या तो दोनों को कॉस बना लो या दोनों को साइन बना लो। तो हम करते हैं इसको कॉस बना लेते हैं। देखो कॉस कैसे बनाएंगे? कॉस 90 माइनस 3a। अब देखो कितना हाईटेक है, साइन कॉस दोनों का सम देखो 90 है कि नहीं, डायरेक्ट बना लो। आप देखो साइन कॉस दोनों का सम 90 है कि नहीं, 3a से 3a यहां पॉजिटिव या नेगेटिव, बाकी 90 चिपका दो। तो ये माइंड सेट कर लेना, साइड में चुपचाप लिख देना यहां पर वी नो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। बोलो हाँ, ये वी नो मतलब फॉर्मूला है, हम जानते हैं, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दिया। अब ये चीज समझ गए। अब इज इक्वल टू किसके? कॉस a माइनस 26। अब आप एक बात को ध्यान दो मेरे 2G 3G लोग, ये काटना नहीं, कॉस कॉस काटना नहीं, आप ये कहना कंपैरिजन कर रहे हो, ये एंगल बराबर दिस वन, क्योंकि बोथ साइड क्या है, कॉस कॉस ले रखा है। तो मतलब 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। कैलकुलेट करो, 4a 116, a इज इक्वल टू 29, ठीक है, तो हो गया, क्योंकि 3a इंटू करोगे तो 87 एक्यूट है, दैट्स वाई आंसर a इज इक्वल टू 29 डिग्री। चले हो गया मेरे भाई, एक बार रिपीट कर देते हैं, क्योंकि देखो मैं जानता हूं कि 10th क्लास का बच्चा 2G होता है, धीरे धीरे पहली बार पढ़ता है तो 2G, फिर उसी किताब को दोबारा लगाएगा 3G, फिर टीचर उसको कूट देगा, तब वो 4G होता है। बिना मार खाए तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि खुद पढ़ता ही नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा है ना। समझो, ये सब याद ही नहीं करेगा, तो जब याद नहीं करेगा तो समझ में नहीं आएगा। साइन 3, तो साइन जाता है कॉस में, और इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो 90 माइनस 3 जब ऐड करोगे तो ये बोथ आर सेम, कैंसिल, 90 हो गया। वी नो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यहां कॉस, तो एंगल का कंपैरिजन, बोथ एंगल्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26, a इज इक्वल टू 29, और यहां 3 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्यूट है, दैट्स व्हाई आंसर a इज इक्वल टू 29। देवताओं बोलो आया। सैटरडे पहले समझो, जो बच्चे नहीं जानते हैं ध्यान दो। सैटरडे 8802279688 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी दिक्कत हो आप सैटरडे को हमसे डिस्कस कर सकते हो इस नंबर में, कोई भी दिक्कत हो। और प्रकाश अवस्थी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, ठीक है, वहां आपको ये सब मिल जाएगा, प्रकाश अवस्थी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए, कह रहा है एक्सप्रेस cot 85 डिग्री एंड cos 75 in terms of trigonometry ratio of angles
बिटवीन 0 to 45, मतलब इनके बीच में होना चाहिए, 0 to 45 होना चाहिए। मतलब ये जो लिखा है वो तो सत्य है ही, पर हमें यहां पर जो एंगल दिख रहे हैं 85 एंड 75, ये 0 से 45 के मध्य में होने चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात, 85 में 5 जोड़ोगे तो 5 इसके बीच में आ गया, 75 में 15 जोड़ोगे तो आ गया, खत्म हो गया। पर हम 2G के तरीके करेंगे, क्योंकि हमको तो मालूम ही नहीं। हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, कैसे, ये कॉट लिखा है ऐसे कॉट लिख देंगे, फिर 90 ऐसे लिख देंगे, इसमें क्या जोड़े कि 90 हो जाए। सर 15, बोलो बोलो, देख लो देख लो, 90 15 घटाया 85 आया कि नहीं आया। फिर से देखो बच्चा, कॉस ऐसे ही लिख देंगे, फिर 90 लिख दो, एमा अच्छा सॉरी 5 5 5 85 और 5 इज इक्वल टू 90, राइट। समझो अब 75, तो यहां पर 15, देख लो कोई दिक्कत हो, अरे 90 में 5 गया 85 आया, 90 में 15 गया तो 75 आया, राइट। अब देखो cot 90 माइनस थीटा साइड में लिख देंगे, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, हम जानते हैं तब भी cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो tan 5, फिर यहां लिख देंगे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो यहां लिख देंगे sin 15, हो गया। दिस इज द आंसर। तो ये प्रोसेस हो गया। अब ये 2G बच्चे, मतलब जो पहली बार सीख रहे हैं, और टीचर भी 2G समझो, 2G 3G समझ लो। अब जो बच्चा 5G बनेगा, मान लो यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया और करना है, क्योंकि आपके में ट्रू फॉल्स ऑब्जेक्टिव सब आना है, तो अब हम 5G वर्जन पे, ओहो सर 85 5 जोड़ दिया, सर cot 10 में जाता है tan 5, सर 75 15 जोड़ेंगे 90, cos जाएगा sin, सर हो गया, जय माता दी, हो गया। और सर 5 15 0 to 45 के बिटवीन आता है, बोलो हाँ। चले, तो ये 5G वर्जन खेलेंगे। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर विच वन 8.3। जैसा कि आप जानते हो कि हम पूरा एक साथ ही पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 8.3, पहले कॉन्सेप्ट, फिर एग्जाम्पल, फिर एक्सरसाइज। ये एक बड़ा गेम है कि हम ये समझ के पढ़ाएंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता। नाउ कम टू द पहले का पहला पार्ट, साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री। दो तरीके से बताएंगे। पहले बताएंगे 5G वर्जन। 5G वर्जन की आपको सीधे पहले आंसर ही मालूम हो, साइन जाता है किसमें, कॉस में, दोनों का सम क्या है 90, तो 90 बोथ वैल्यूज आर सेम, आंसर इज दैट वन, खत्म। अरे 1872 90 साइन कॉस में, कॉस साइन में, तो बोथ आर सेम, कैंसिल हो जाएंगे 1। ये था 5G वर्जन। अब हम आएंगे पहले 2G में, सजाएंगे, चाहे कैसे सजाओ। जिसे ये साइन लिखा है, साइन ऐसे लिख दो, फिर 90 लिख दो, माइनस 18, मतलब यहां 72, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 18 बनाना है। सामने लिखा ही होता है, नकल मार के लिख दो, cos 72। फिर वी नो साइड में हम जानते हैं क्या, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, बोलो हाँ। तो अब लिख देंगे cos 72 अपॉन cos 72, कैंसिल, आंसर इज दैट वन, हो गया। ऐसे कर लो। या बच्चा देखो, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। अब चाहो ये भी सही है, डायरेक्ट आंसर तो पहले मालूम है, या अभी हमने साइन में किया तो आप कॉस में कर लो। साइन 18 ऊपर रखा, कॉस के साथ खेल लो, cos 90 माइनस 18, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 72, तो साइन 18 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसका हैप्पी बर्थडे इज इक्वल टू किसके, 1, हो गया। तो आप सब सीखो, ठीक है। चले, तो इसको भी रब किया जाता है। हर एक चीज आपको 0 to हीरो लेवल से पढ़ाई जाएगी। सेकंड, अब एक एक बार करेंगे।
1026 वरना आपको लगेगा बहुत ज्यादा खींच देते हैं सर, पर हमारा काम पढ़ाना नहीं सिखाना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है 26, 64, 90, 10 कॉट में कॉट 90, सीधे आंसर 1 खत्म, क्योंकि 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट दोनों का सम 90 होना चाहिए, 1 आंसर खत्म हो गया। पर हम सजाएंगे, हम ऐसे लिख लेंगे 10 90 माइनस 64, देखो 26 हुआ कि नहीं, नीचे कॉट ऐसे ही रखो बच्चा, फिर यहां लिख देंगे हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके, कॉट थीटा के। बोलो बोलो टैल टैल। दिस वैल्यू इज इक्वल टू कॉट 64 अपॉन कॉट 64, दोनों का हैप्पी बर्थडे, आंसर इज दैट 1, क्योंकि बोथ वैल्यू क्या कैंसिल हो जा रही है, ठीक है, तो 1 इज द राइट आंसर। आप चाहे जैसे करो, जैसी देवी वैसी पूजा, आप चाहे जैसे सो, ठीक है। थर्ड नंबर cos 48 माइनस sin 42, राइट। और चलो इसके बाद वाला चौथा भी एक साथ ले लेते हैं, cosec 31 sec 59, दोनों हो जाएंगे। देखो पहले तो आप एक बात को समझो, डायरेक्ट पहले समझो, मैं इसको रफ कर दूंगा। cos का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होता है, बोलो हाँ। 48 में क्या जोड़े कि 90, तो 42 को जोड़ोगे 90 हो गया, बोलो हाँ। साइन cos में जाता है, cos साइन में जाता है, और कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, मतलब ये वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन। जब बोथ वैल्यू सेम है तो आंसर 0 हो गया, क्योंकि ये डिफरेंस ले रहे हैं तो 0 सेम सेम, जैसे 1 में से 1 घटाते हो 0 आता है ना, 2 में से 2 घटाते हो 0 आता है ना, तो बोथ वैल्यू आर सेम, इज इक्वल टू आंसर क्या 0, सेम है। कॉसेक जाता है सेक में, सेक कॉसेक में, 31 59, तो दोनों सेम हो गया, तो आंसर डायरेक्ट 0। ये तो आप रट के बैठो कि हमें आंसर मालूम है, जाओ, ठीक है। और जब हमको आंसर मालूम है देवताओं, तो देखो अब हम सजाएंगे, चाहे जैसे सजा लो, ऐसे लिख दो cos 48, पहले इस वाले में इधर से, इस वाले में इधर सजा देंगे, माइनस यहां लिख दो sin 90 माइनस 48, यहां लिख देना sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, 90 माइनस 48 42, फिर लिख दो cos 48, और sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा इज इक्वल टू cos 48, बोथ वैल्यूज आर सेम, दैट्स व्हाई आंसर इज दैट 0। कैसा लगा, खुशी मिली कि नहीं मिली? अब यहां पर सजाते हैं, इस बार इधर से, इस बार इधर सजाते हैं, cosec 90 माइनस 59, देखो दोनों का डिफरेंस 31 है, माइनस sec 59, फिर साइड में जाओ, क्या लिख दो, वी नो दैट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, यस या नो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, और जब बच्चा कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये हो जाएगा sec 59 माइनस sec 59, बोथ आर सेम, शून्य आंसर, 0 या 0, ठीक है, क्लियर ना, समझ गए ना। चले, तो इसमें टाइम की वेस्टिंग नहीं, आराम से आप नोट करो, दोबारा देखो, तिबारा देखो, रुक रुक के करो जब तक, और सजा सजा के लिखो। लाल पेन 10th क्लास के बच्चे नहीं यूज करेंगे, आपको सिर्फ 2 कलर के पेन यूज करने हैं, ब्लू एंड ब्लैक, बस। कोई भी ये नहीं कि सर रेड से लिख रहे हैं तो हम भी लिखेंगे, नहीं, ब्लैक एंड ब्लू पेन बस। क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट, हमें प्रूव करना है इसमें, देखिएगा कितने प्यार से प्रूव करेंगे, मजा आ जाएगा। 1048 1023 1042 1067, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS करना है, ठीक है। उससे पहले आपको प्रकाश सर का एक स्पेशल कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, ठीक है। ये आप अभी बच्चा सीखो, मजा आ जाएगा, फिर हम बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे। मान लो ऑप्शन में आ जाए, कह दे हमसे ये सॉल्व करो, हम डायरेक्ट आंसर 1 मार के भाग आएंगे, मालूम ही नहीं चलेगा टीचर को क्या कर दिया।
सर कैसे? अरे प्रकाश कॉन्सेप्ट से। तो कॉन्सेप्ट पहले लिख लो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है समझना बच्चा। वी नो दैट कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। बोलो हाँ। जब भी 10 कॉट मिल जाते हैं 1 हो जाता है। याद करो मोदी जी और केजरीवाल लेक्चर नंबर 1, ठीक है। 10 कॉट करके 1 हो जाता है। अब यहां कॉम्प्लीमेंट्री की बात हो रही तो 10 थीटा ऐसे और 10 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा नहीं होता तो भी तो 1 होगा। बोलो बोलो टेल। और जब आपने ऐसा देखा ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो अब अपने क्वेश्चन में देखो 48 तो 48 90 में घटाओगे तो 42 आया। तो ये दोनों वैल्यू कट के क्या हो जाएंगी 1 हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी 1। फिर देखो 23 में 90 में घटाओगे 67। बोथ वैल्यूज आर सेम और 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, तो आंसर डायरेक्ट 1। ये था प्रकाश कॉन्सेप्ट। फिर से समझो क्योंकि 2G हो एक बार में तो समझ में आता ही नहीं है। अब 3G बनाते हैं। हम पहली क्लास में पढ़े थे कि tan थीटा इंटू, ये इंटू है दशमलव नहीं है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। आज जो पढ़े कि tan थीटा ऐसे, कॉट थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री tan 90 माइनस थीटा, मतलब ऐसा रूप दिख रहा है तो वैल्यू 1 हो जाती है इंटू में। तो देखो 48 42 1 हो गया, 23 67 क्योंकि 90 बनाना होता है तो 1 हो गया। ये था डायरेक्ट प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स ऐसा कुछ आए तो आप ऐसे करो। बट अब हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें 2G, तो हम 2G के तरीके करेंगे। समझो हज का छोटा रिचार्ज, समझो LHS। लेफ्ट हैंड साइड लोगे, पहले ऐसे ही लिख दोगे का 1048 1023 1042 1067 ऐसे लिख दोगे। पहले समझना सारी चीजें। फिर 1048 ऐसे लिख देना, 1023 भी ऐसे लिख देना, दो छोड़ दो। अब 1040 इसको लिखेंगे 1090 माइनस 42 को 48। फिर यहां लिख दो 1060 90 माइनस 23। बोलो हाँ। ऐसा करने के बाद 1048 ऐसे लिखोगे, 1023 ऐसे लिखोगे। यहां साइड में 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 48 और यहां पर भी कॉट 23। फिर साइड में क्या लिखना, चलो मैं लिख देता हूं। क्या हमें वीनो में लिखना होगा साइड में, हम जानते हैं कि 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। और दूसरी बात वीनो में हम जानते हैं कि 10 थीटा कॉट थीटा जब मिल बैठते हैं तो 1 हो जाते हैं। तो अब पेयर बना लो सजाने के लिए। चलो 1048 पेयर बना लो, क्योंकि छोटी क्लास में ज्यादा लिखना होता है। अब देखो 48 10 कॉट, तो आंसर क्या 1। तो LHS बराबर किसके, RHS के प्रूव हो गया। तो ये हमारा प्रोसेस था। तो समझ गए होंगे सारे बच्चे। अब हमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इतने प्यार से एक्सप्लेन किया था शुरुआत से ही कि दोबारा हमें बोलने की जरूरत नहीं। आप वीडियो को पीछे करो, फिर से देखो, ऑनलाइन में यही बेनिफिट है। एक बार नहीं आया फिर से देखो, रिकैप। जैसे क्रिकेट मैच नहीं देखते हो, आउट हो गया थर्ड एम्पायर, लाओ बार बार देखें, तब मालूम चलता है कि यहां मिस्टेक आ रही है। बस वही समझो। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर कि cos 38 cos 52 sin 38 sin 52 जीरो के, ठीक है, बिल्कुल जीरो के ही होगा। सर पर कैसे होगा, समझो LHS ले लो, लेफ्ट हैंड साइड cos 38 ऐसे लिख लो। अभी तो आपको सबको लिखने की आदत डालनी है, जितना लिखोगे उतना सीखोगे, जितना लिखोगे उतना। अब चाहो तो इस क्वेश्चन को बच्चा
ये साइन है, तो ये कॉस कॉस में, ठीक है। तो आप चाहो तो क्या करो, साइन है तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, या इसको कॉस कॉस में। तो इसको साइन में जब कन्वर्ट करोगे तो चलो लिख के दिखाएंगे, लिख के तो ऐसे लिखना, सजा के नंबर मिलेंगे ना, कॉस 90 माइनस 90 में 38 गया, 52 आया। देखो यहां पर फिर लिख देना, कॉस 90 में 52 गया, 38 आया। बाकी तो ये ऐसे ही लिखे रहने देना, ठीक है। फिर देखो यहां लिखना, वी नो, हम जानते हैं, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 52, सेम चीज हो जाएगा साइन 38 और माइनस साइन 38 साइन 52, बोथ आर सेम इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है तो 0 आंसर हो गया। तो ये चीज आप समझ गए होगे, मतलब cos का कॉम्प्लीमेंट्री, इसको एज इट इज बोथ आर सेम, दैट्स व्हाई आंसर इज दैट 0। अब सुनो, एक फॉर्मूला लिख लो। फिलहाल 10th क्लास के एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला अभी आपको नहीं याद करना चाहिए, पर मैं मजबूर हूं, मेरी आत्मा मना कर रही है, मतलब बार बार कह रही है बताओ। तो याद कर लेना, cos a प्लस माइनस b, तो क्या होता है, cos a cos b माइनस प्लस, यहां प्लस माइनस यहां माइनस प्लस, sin a sin b, ये फॉर्मूला होता है। cos a प्लस माइनस b, तो cos a cos b माइनस प्लस sin a sin b। अब बच्चा एक चीज समझो, छोटी सी बात को, क्या ये चीज यहां पर है, अब इसको समझ लो, ये चीज देख रहे होगे तो आप समझ गए होगे कि यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 38 52, इसको जोड़ोगे तो cos 90 आ गया। वी नो लास्ट क्लास में कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये भी इसका मेथड होता है, जितना आप आगे बढ़ते जाओगे उतना ये आसान होता जाएगा, ठीक है। चीजों को सीखो, मैथ्स है, मैथ में हम जितना सीखेंगे उतना अच्छा लगेगा। अच्छा ये तो पूरा हो गया ना, हाँ अब ऐसा नहीं है, अब सर तीसरा मेथड बताओ, चौथा बताओ, नहीं, अपनी क्लास के हिसाब से मोर देन सफिशिएंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan 2a is equal to cot a minus 18, right, where 2a is a acute angle। याद रखना, acute का मतलब लेस देन 90, और समझ गए ना, 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो एक्यूट जानते हो आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का मान निकालना है। देखो पहले शॉर्टकट हम जानते हैं कि अगर tan और cot है इक्वल है तो इसका मतलब 2a और a माइनस 18 इज इक्वल टू 19 होना चाहिए। दैट मीन्स 3a 19 में गया 72, हाँ 72, क्लियर ना। तो भाग दे दो, कितना आएगा, 72 है, 24 24, तो 24 इसका आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, लेट मी चेक इट। दया कुछ तो गड़बड़, ओहो यहां प्लस हो रहा है, इत्थे से उत्थे जाएगा, ठीक है। अरे भैया ये यहां जाके जुड़ेगा ना कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा जल्दबाजी में। तो 90 में 18 जोड़ा तो 108, तो a इज इक्वल टू 36 इज द राइट आंसर। तो ये हो गया शॉर्टकट। अब आते हैं हम अपने प्रोसेस में। अरे देवता 2a ऐसे रखोगे, 10 cot में cot 10 में, तो ये एंगल का सम 90 होना चाहिए। तो ये 2a प्लस a माइनस 18 इज इक्वल टू 90, 3a इज इक्वल टू 108, ये इधर आके ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो a इज इक्वल टू 36, ठीक है, और 2a इज इक्वल टू 72, तो एक्यूट रहेगा, ऑलवेज 90 से लेस रहेगा, ठीक है। एक्यूट एंगल, ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज हो गया, ये सब आपको पहले से मालूम है। अब अपना तरीका,
10 है ना, ऐसे लिख लो 10 है ना, तो 10 को तो हम ये लिख सकते हैं ना, cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, यू नो, साइड में लिख देना cot a माइनस 18। अब कंपैरिजन कर दो कि cot तो इसका मतलब ये एंगल बराबर दिस वन, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। ये इथे आया 108, ये उठे गया 3a, तो a इज इक्वल टू 36। एक्यूट के लिए कह रहा है 2a हमारा एक्यूट है 72, बिल्कुल 90 से लेस है, दैट्स व्हाई आंसर a इज इक्वल टू 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कह रहा है इफ tan A इज इक्वल टू cot B, कह रहा है प्रूव दैट A प्लस B इज इक्वल टू 90। हम तो पहले से रट के बैठे हैं कि ये होता है, और अब ये कह रहा है कि प्रूव करके बताओ। उतनी देर से हम यही तो करा रहे थे कि tan A मतलब ये एंगल tan cot में जाता है तो A और B का सम 90 होता है, और यही कह रहा है कि अब प्रूव करो। लो, कितनी तरीके से प्रूव करवाना चाहते हो, हम 2 बार करके दिखाएंगे। एक का लिख सकते हैं cot 90 माइनस a लिख सकते हैं ना, और ये cot b होगा कि नहीं होगा, बोलो। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो cot 90 माइनस a इज इक्वल टू tan a, कट सेम, कंपैरिजन एंगल का। लो, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, हो गया, यही आंसर सत्य है। हमें cot से नफरत है, tan से कर दो, tan a i से रखो। cot b को काम ये ले सकते हैं tan 90 माइनस b, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। अब tan हटा दो, ले कितनी तरीके से हमसे कराओगे भैया, ले हो गया। तो सीख गए, अब इसमें टाइम नहीं बर्बाद करना, इसमें घंटों लगाओ, आई से रफ होगा। आप वीडियो को रोको और पढ़ लो, ठीक है। ध्यान देना, कितना हो गया 4, 5वां, हाँ 4 हो गया। 5वां कह रहा है इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। यहां कह रहा है वेयर 4a इज ए एक्यूट एंगल, मतलब 4a हमारा क्या होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मतलब एक हमारा जो आएगा एक्यूट एंगल है। ध्यान देना, देखो 4a और ये, वैसे तो इन दोनों का सम 90, भंग से कर दो आंसर, ठीक है। मतलब डायरेक्ट वाले में 4a प्लस a माइनस 20, क्योंकि sec cosec sec में जाएगा, इज इक्वल टू 90। तो 5a 90 का जोड़ दो, कितना आएगा 112, नहीं अच्छा ये 20 है, 110 आएगा। तो a इज इक्वल टू 22 का 4 टाइम्स 88, 90 से लेस है, अर्थात आंसर 22 है, ठीक है। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया, इसको हटा दो, ऐसे आपको नहीं करना है। आपको बच्चा कैसे करना है उसको समझो। आप करना sec है, ऐसे लिखना cosec 90 माइनस 4a, साइड में लिख देना cosec 90 माइनस थीटा, sec थीटा होता है वी नो, cosec a माइनस 20। दोनों के एंगल का कंपैरिजन करने पर, काटना नहीं, एंगल का कंपैरिजन, मतलब 90 माइनस 4a बराबर होगा a माइनस 20। इथे आ जा 110, 5a इज इक्वल टू 22, और उसका 4 टाइम्स 88 जो कि 90 से कम है, दैट मींस एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण, ठीक है। क्लियर, आई से रफ होता, आई से। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। कितने हो गए 5, छठा। अब छठे में क्या कह रहा है इसको समझो।
क्वेश्चन कह रहा है इफ ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC का और इसके इंटीरियर मतलब एंगल A, एंगल B, एंगल C का सम 180 डिग्री होता है। वी नो ये होता ही है। कह रहा है देन सो दैट हमें प्रूव करना है साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू कॉस A बाई 2 के। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो कर देंगे। अरे ये करना है ना, पहले समझो। कोई भी ट्रायंगल है उसके तीनों कोणों का सम 180 होता है। दैट मींस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ABC का जो सम होगा 180 होगा। बोलो हाँ। अब ये तो हम जानते ही लिखेंगे। अब जैसे LHS ले लो, साइन B प्लस C बाई 2। तो इसके अकॉर्डिंग तो B प्लस C की वैल्यू 180 माइनस A हो जाएगी। देख लो, ये लिखना है, यहां लिख देना वी नो, और फिर बाई 2 करना है तो 2 से यहां डिवाइड करेगा बच्चा, तो 2 से यहां करेगा। तो ऐसा करने के बाद तो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस A बाई 2, और फिर उसके बाद डिवाइड कर दो तो साइन हो जाएगा 90 माइनस A बाई 2। तो यहां साइड में लिख देना वी नो दैट, हम जानते हैं साइन 90 माइनस, समझ गए ना, यहां लिख देना साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइड में कोने में लिख दो साइन 90। तो ये हो गया कॉस A बाई 2। हेंस प्रूव्ड। वंस अगेन मेरे 2G लोगों समझो, एक ट्रायंगल है ABC, इसके एंगल का सम होता है ABC का सम 180 डिग्री, या चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, बोथ आर सेम। फिर हमने देखा हमें B प्लस C चाहिए, तो B प्लस C इज इक्वल टू 180 माइनस A डिवाइड बाई 2। क्यों? क्योंकि ये सेम था, तो इस वैल्यू की जगह ये रख दिया। अब 2 से डिवाइड किया तो 90 माइनस A बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो हो गया। तो ये हमारा तरीका होता है। ठीक है, छह हो गए, बस एक ही बचा। तो अब अंतिम क्वेश्चन देखा जाएगा। अच्छा, इस एक्सरसाइज में ना ट्रू फॉल्स आया ना कुछ आया, कोई बात नहीं, हमने तो आपको सब मेथड से बताया कि कैसे स्पीड से खेला जाएगा। अरे बोलो हाँ, तुम ना बोलोगे, समझो। कह रहा है एक्सप्रेस साइन 67 एंड कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 0 एंड 45। ठीक है, तो पहले तो हम डायरेक्ट कर देंगे। डायरेक्ट मतलब अगर ऑब्जेक्टिव है तो हम डायरेक्ट सीख गए। क्या कॉस है तो सीधे साइन, क्या जोड़े कि 90 हो जाए 15, साइन है तो कॉस, क्या जोड़े कि 90 हो जाए तो 23। हो गया, बस आंसर खत्म, जय माता दी। तो ये तो प्रोसेस हो गया डायरेक्ट वाला। अब हम ईमानदारी, क्योंकि हमें तो नंबर चाहिए ना, कहेगा टीचर के अंधी मार दी या किसी कॉपी कर दी, तो हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखना साइन 90 माइनस 23 कॉस 90 माइनस 15। यहां लिखना वी नो दैट, हम जानते हैं, या वी नो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये चिपकाते रहे ना, ध्यान रखना। और बच्चा साइन 90 माइनस थीटा कॉस 23 और कॉस 90 माइनस थीटा साइन 15, ये दोनों जो वैल्यू आई है 0 एंड 45 के पास है कि नहीं? बिल्कुल है, उससे ज्यादा नहीं है, 23 एंड 15। क्लियर? तो बहुत अच्छे से पूरा का पूरा सेशन आपको एक बार में सिखा दिया गया है। ठीक है, कोई डाउट हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रकाश अवस्थी ऐप में आप मैसेज करके बात कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर 8802279688 में चर्चा कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो आप कॉल भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है,
तो चीजों को समझो और सीखो। 10th क्लास की मैथ जब हम एक बार पढ़ते हैं बच्चा तो थोड़ा समझ में आता है, फिर दोबारा पढ़ेंगे, फिर तिबारा पढ़ेंगे, और जहां 2-3 बार हम उसको पढ़ लेंगे तो हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। क्यों? छोटा बच्चा सीखता बहुत तेजी से है और भूलता भी बहुत तेजी से है। ये बात याद रखना। बचपन में आप मान लो गाली देना सीखे तो कुछ दिन बाद आप भूल गए, मालूम चला नाना के घर में भेज दिया गया, नाना नानी क्या, तो नाना नानी ही सब कुछ, मम्मी पापा भूल गए, फिर मम्मी पापा के पास आए तो नाना नानी को भूल गए। बचपन की बातें, मेरी बात को समझो जो मैं कहना चाहता हूं। तो अभ्यास इसमें बहुत जरूरी होता है, इसीलिए कॉलेज या स्कूल में बार बार आपके टेस्ट पेपर, वीकली, मंथली, सेमेस्टर टेस्ट, टीचर मारेगा कूटेगा डंडे से, तब आपको याद होगा और चीजें तैयार होंगी। तो आई होप इसको तैयार करोगे, नोट्स करोगे। यही अंतर होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन में मार नहीं सकता, ऑफलाइन में धर के कूट देगा टीचर और तब आपको याद होगा, क्योंकि एक डर पैदा किया जाएगा, तभी आप सीख पाओगे। तो जय हिंद, जय भारत। और डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू।